जय श्री राम भक्तों। आज हम रामचरितमानस का 7वां भाग जो है सुन रहे हैं और इसमें भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया जाए, कहाँ से उसको सीखा जाए और कैसे उस गुणगान को आप कैसे कर सकते हो, ये सारा वर्णन इसमें बताया गया है। अरे सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ताहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बाकी बहुबासा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं पाया और ना कर सकेगा, परंतु जिससे जितना बन पड़ा, जितना हो पाया, उतना भगवान का गुणगान हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन के प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी अगर भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। अरे एक अनीह अरूप अनाम, अज सचिंदानंद परधाम। व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि दरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है और जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ, अर्थात जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद है और जो परम के धाम है, अर्थात परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। अरे सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा करि किन्हन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के जो उनके शरण में आ जाता है, उस शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध किया ही नहीं है। गही बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि पर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं, जो गरीबों के निवाज हैं, अर्थात दीन बंधु हैं, जो सरल स्वभाव वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल से मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। अरे तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कयऊ नाई राम पद माथा। मुनिन्य प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि बाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा मैं कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास जी ने, मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर,
जो नृप से तू कराई, चढ़ी पिपली कहूँ परम लगू, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही श्रम के उस पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे से मैं भी श्री राम के चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। और जैसे वो चींटियां उस बड़े पुल पर चढ़कर जो है उस पुल को सहज ही पार कर लेती है, उस नदी को सहज ही पार कर लेती है, उन संत जनों, उन साधु जनों और उन भगवत प्रेमियों के बताए हुए रास्ते पर मैं भी चलकर जो है उस भवसागर रूपी पुल को जो है सहज ही पार कर सकता हूं। ऐसा सभी साधु संतों ने और ऐसे प्रभु ने हमें आशीर्वाद देकर कहा है।